हेलो एवरीवन। वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक पूर्वी यूनिट 4 ट्रेवल एंड एडवेंचर। सो लेट्स स्टार्ट द समरीज क्विकली। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा चैप्टर द टनल। इट इज अ प्रोज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड अगेन आई एम टेलिंग यू एक बहुत ही अच्छे जाने माने चिल्ड्रन ऑथर माने जाते हैं और इनकी लिखी हुई काफी सारी स्टोरीज हमारे चैप्टर फॉर्म में एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स में दी गई हैं और हमने पढ़ी भी हैं, प्लस आप आगे भी पढ़ेंगे, तो आपको इनका नाम तो हमेशा ही याद रखना है। नाउ लेट्स सी द स्टोरी। इन अ क्वाइट जंगल अ रेलवे लाइन passes थ्रू अ डार्क टनल इन अ हिल। अब यहाँ पर एक जंगल की बात की गई है, एक रेलवे लाइन पास होती है एक हिल से, एक हिल के अंदर जो है टनल बनाई गई, एक सुरंग बनाई गई है और वहां से जो है रेलवे लाइन पास होती है। देखिए इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। वन हॉट आफ्टरनून अ क्यूरियस बॉय नेम्ड सूरज, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोटेगनिस्ट है सूरज। अब वो एक दिन क्या करता है, कम्स टू वॉच द मिड डे ट्रेन। अब वो दिन में यहाँ पर आ गया है इस टनल के बाहर मिड डे ट्रेन को देखने के लिए। यहाँ से दो ही ट्रेन गुजरती हैं, एक दिन में और एक रात को। तो ये जो है दिन में यहाँ पर उस ट्रेन को देखने के लिए आया है। ही वेट्स नियर द टनल एग्जिट। अब जो टनल का एग्जिट है जहां पर वो सुरंग खत्म होती है वहां पर वो वेट करता है। व्हेन द स्टीम ट्रेन रोर्स आउट, और तभी उसको आवाज आती है कि जो ट्रेन है वो आ गई है और ये जो है स्टीम इंजन है। इट लुक्स लाइक अ बिग ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन। इसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बिग बहुत ही बड़ा सा ग्रीन ब्लैक और गोल्डन कलर का ड्रैगन आ गया है, स्नोटिंग पफिंग स्मोक एंड थ्रोइंग स्पार्क्स। और इसे मतलब काफी ज्यादा एडवेंचरस लगता है इस ट्रेन को देखना। देखिए इस पिक्चर में आपको लगेगा ये जो यहाँ पे स्मोक है वो एक ड्रैगन की तरह ही दिखाई भी दे रहा है। द ट्री सीम्स टू शेक फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, और जो आसपास के पेड़ है वो हिलने लगते हैं आवाज से और हीट से। आफ्टर द ट्रेन पासेस साइलेंस रिटर्न्स, और जब वो ट्रेन पास कर जाती है वापस से सब कुछ शांत हो जाता है। सूरज डिसाइड टू वॉक थ्रू द एम्प्टी टनल। अब सूरज डिसाइड करता है कि वो जो इस टनल में से गुजरेगा, इस टनल को क्रॉस करेगा इन अ वेरी डार्क। और जो ये टनल है वो काफी ज्यादा डार्क है, इट इज वेरी डार्क, डैम्प एंड फुल ऑफ बैट्स एंड लिजर्ड्स। और जब वो अंदर जाता है वो देखता है कि इतना अंधेरा है, प्लस वहां पर काफी ज्यादा बैट्स हैं, मतलब कि चमगादड़ है, लिजर्ड्स हैं, छिपकलियां वहां पर हैं और छोटे छोटे से जानवर हैं। व्हेन ही कम्स आउट द अदर साइड, और जब वो दूसरी साइड निकलता है, ही सीज स्मॉल हट विद मेरीगोल्ड फ्लावर्स एंड वेजिटेबल गार्डन। तो वहां पर देखता है कि वहां पर एक छोटी सी हट है। देखिए इस थर्ड पिक्चर में वो इस हट को देखता है जहां पर मेरीगोल्ड फ्लावर्स है और कुछ सब्जियां लगी हुई है। देयर लिव्स सुंदर सिंह। हमारे अगेन जो ये सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सुंदर सिंह। इसमें मेनली दो ही कैरेक्टर्स है, एक सूरज है और एक सुंदर सिंह। इन दोनों के नेम्स आपको याद रखने हैं। तो ये देखता है कि टनल का वॉचमैन है जो कि यहाँ पर रहता है। सुंदर सिंह इज अ काम काइंड मैन, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। हिज जॉब इज टू चेक द टनल एवरी डे बिफोर ट्रेन कम्स, और इसका काम ये है कि उसे हर दिन जो है टनल को चेक करना होता है जब भी ट्रेन आने वाली होती है। और अगर वहां पर कोई ऑब्स्टेकल है, कोई चीज रास्ते में है, जैसे कि कोई ब्रांच है, कोई पेड़ है, कोई पेड़ की ब्रांच वहां पर आ गई है, फिर कोई छोटा मोटा एनिमल आ गया है, तो इसका काम है उसे हटाना। एंड लाइट एन ऑयल लैम्प एट नाइट टू शो द ट्रेन इट इज सेफ। और रात को जो है ये ऑयल से एक लैंप जलाता है जो कि जो ट्रेन का लोको पायलट है, ड्राइवर है, वो देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि जो टनल है वो सेफ है। ही सेज ही हैज लेंट द टनल टू द गवर्नमेंट, और वो यहाँ पर दावा करता है सूरज के आगे कि जो टनल है ये मेरी है और मैंने इसे गवर्नमेंट को लेंट किया, मतलब कि किराए पर दे रखा है। सूरज टेल्स हिम ही थॉट ही सो एन एनिमल। फिर सूरज उसे बताता है कि जब वो आ रहा था तो शायद उसने कुछ देखा था, कोई एनिमल देखा था, ऑरेंज एंड गोल्ड विद अ स्विशिंग टेल ऑन द हिल। फिर वो बताता है कि वो ऑरेंज कलर का था। तो सुंदर सिंह बोलता है स्माइल कर कर, दैट वॉज माई लेपर्ड, कि वो तो मेरा लेपर्ड था। द लेपर्ड विजिट्स द एरिया फॉर अ फ्यू डेज ईच मंथ। वो बताता है कि हर मंथ जो है ये लेपर्ड कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है, वो कभी भी मुझे हर्ट नहीं करता है। इन द इवनिंग दे सिट टुगेदर। अब इवनिंग में जो है वो दोनों साथ में बैठे हैं। आप देखिए इस पिक्चर में यहाँ ड्रिंक हॉट टी, दोनों चाय पी रहे हैं। एंड लिसन टू जंगल बर्ड्स एंड द सेंट ऑफ मैंगो फ्लावर्स इन द ब्रीज, मतलब कि वो ग्रीनरी को, उस नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। सुंदर सिंह इनवाइट सूरज टू वॉच द नाइट मेल ट्रेन पास थ्रू द टनल अराउंड 9 PM एंड सूरज एग्रीज। अब जो सुंदर सिंह है वो सूरज को बोलता है कि रात को भी जो है 9 बजे जो है नाइट मेल आती है, तो उसे देखने के लिए आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और सूरज इस बात पे एग्री कर जाता है। एट नाइट वाइल वेटिंग दे हियर अ स्ट्रेंज साउंड, और वो रात को आता है और तभी जब वो दोनों बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं दोबारा से, तो उन्हें एक आवाज आती है टनल के अंदर से, पैडेड फुट स्टेप्स एंड रसलिंग। तो उन्हें लगता है कि अंदर कोई है उस टनल में, और वो दोनों जो है डिसाइड करते हैं कि हम टनल के अंदर जाएंगे। सुंदर सिंह सेज द लेपर्ड इज इनसाइड द
द टनल। फिर सुंदर सिंह कहता है कि मैं श्योर हूँ कि अंदर जो है वो लेपर्ड है। ही कैन नॉट लेट द ट्रेन किल इट, और वो नहीं चाहता कि जो ट्रेन की वजह से जो लेपर्ड है वो मर जाए। सो ही टेक्स हिज एग्स एंड गोज इन टू स्केयर इट अवे। अब वो अंदर चला जाता है उसको भगाने के लिए, और सूरज भी जो है उसे फॉलो करता है। इनसाइड द डार्क टनल दे रेज द लैम्प एंड शाउट, और जो डार्क टनल के अंदर वो जाते हैं, बहुत ज्यादा अंधेरा है लेकिन उनके पास लैंप है, वो उस लैंप को ऊपर उठाते हैं और दोनों जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो लेपर्ड है वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दे कम आउट जस्ट एज द नाइट मेल ट्रेन अराइव्स, और फिर वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं उनकी ट्रेन आ जाती है। इट रोर्स थ्रू द टनल हिसिंग एंड थ्रोइंग स्पार्क्स एंड पासेस सेफली, और इसी वजह से जैसे कि उन्होंने उस लेपर्ड को वहां से भगा दिया था, जो ट्रेन है वो सेफली वहां से पास कर जाती है। लेटर सूरज थिंक्स अबाउट द लोनली टनल, फिर वो वापस घर चला जाता है सूरज, और उस टनल के बारे में सोचता रहता है। द फेथफुल वॉचमैन विद हिज लैम्प, और जो वॉचमैन है उसके बारे में वो सोचता है कि वो कितना ज्यादा फेथफुल है और कितना फेथफुली वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। एंड द लेपर्ड दे ऑल क्वाइटली गार्ड द जंगल एंड द ट्रेन्स दैट पास थ्रू द नाइट, और इन्हीं सारी चीजों के बारे में वो सोच रहा है। ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर सूरज एडवेंचर एट द टनल, अब एक हफ्ते के बाद सूरज इज ट्रैवलिंग बैक थ्रू द सेम एरिया। अब वो खुद उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है सूरज अपने फादर के साथ। एट द ट्रेन अप्रोचेस द टनल इन द डार्कनेस, अब जैसे ही जो ट्रेन है वो उस टनल के पास जाती है, सूरज ईगरली लुक्स आउट फॉर साइंस ऑफ हिज न्यू फ्रेंड। अब जो सूरज है उसे पता था उस वॉचमैन के बारे में, तो बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ बाहर देखता है। एंड ही स्पॉट्स सुंदर सिंह लैम्प ग्लोइंग लाइक अ फायरफ्लाई नियर द वॉचमैन्स हट एट द टनल एंट्रेंस, और उसे दिखता है, उसे सुंदर तो नहीं दिख पाता है, सुंदर सिंह तो नहीं दिखता है, लेकिन उसे उसका लैंप दिखाई देता है, और वो समझ जाता है कि जो उसका फ्रेंड है वो अपनी ड्यूटी अभी भी ऐसे ही कर रहा है और वो वहां पर खड़ा हुआ है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अ पोम, द नेम इज ट्रेवल, रिटन बाय एडना सेंट विंसेंट मिली। नाउ द पोएट हियर्स द, ओके, ये भी जो है ट्रैवल के बारे में ही है, ट्रेन के ऊपर ही पोएम है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी बिकॉज आपने ऑलरेडी एक सेम चैप्टर, मतलब इसी से रिलेटेड चैप्टर अभी पढ़ा है। द पोएट हियर्स द फार अवे विसल एंड रोर ऑफ अ ट्रेन ऑल डे एंड नाइट, जो हमारे पोएट है यहाँ पर उन्हें सुनाई देता है, उन्हें हमेशा ट्रेन की आवाजें आती रहती है, ट्रेन की विसल की आवाज आती रहती है, प्लस ट्रेन की जो रोरिंग साउंड है, जो स्ट्रॉन्ग साउंड होती है ट्रेन की, वो सुनती रहती है। इवन दो नो ट्रेन इज रियली पासिंग राइट नाउ, हालांकि आसपास कोई ट्रेन नहीं है, कोई ट्रेन वहां से गुजर रही, कोई भी ट्रेन वहां से गुजर नहीं रही है। शी सीज रेड स्पार्क्स फ्रॉम इट्स इंजन लाइटिंग अप द नाइट स्काई एंड फील्स द स्टीम इंजन पावर, उसे लगता है, शी सीज मतलब कि जो रेड कलर के स्पार्क्स आते हैं जब ट्रेन चलती है, तो जो छोटे छोटे स्पार्क्स आपको दिखाई देते हैं वो उसे दिखाई दे रहे हैं, हमारी जो पोइटिस हैं उनको, लाइटिंग अप द नाइट स्काई, और उन्हें लग रहा है कि जो नाइट का जो अंधेरी रात है वो इसी वजह से लाइट अप हो रहा है, रोशनी हो रही है। फील्स द स्टीम इंजन पावर, और ये जो है स्टीम इंजन की पावर को भी फील कर पा रही है। हर हार्ट फील्स वार्म थिंकिंग अबाउट द फ्रेंड्स, और उनका जो हार्ट है वो काफी ज्यादा वार्म फील करता है, वो फ्रेंड्स के बारे में सोच रही है। शी ऑलरेडी हैज द न्यू फ्रेंड्स शी माइट मीट सम डे ऑन जर्नीज, उनके पास कुछ फ्रेंड्स तो हैं, कुछ नए फ्रेंड्स हैं, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि वो किसी जर्नी पर बनाने वाली हैं। शी सीज देयर इज नो ट्रेन शी वुडंट टेक, वो कहती है कि ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो कि मैं नहीं लूंगी, नो मैटर वेयर इट इज गोइंग, कोई ट्रेन कहीं भी जाती हूँ मैं हर ट्रेन में ट्रैवल करना चाहती हूँ। लाइक लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जर्नी, वो कहती है कि जो लाइफ है वो ट्रेन जर्नी की ही तरह है। आपको ये याद रखना है कि लाइफ को किससे कंपेयर किया गया है ट्रैवल पोएम में, तो ट्रेन की जर्नी से किया गया है। फुल ऑफ नोन फ्रेंड्स नाउ एंड अननोन वंडरफुल पीपल एंड प्लेसेस अहेड, कि आपके कुछ नोन फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं लेकिन जिन्हें आप मिलने वाले हैं आपकी फ्यूचर की जर्नी में। द पोइट इज ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल एंड डिस्कवर मोर, और जो यहाँ पे जो पोइट है वो हमेशा रेडी है डिस्कवर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज उनकी जो हर ट्रिप है उसमें उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, उन्हें काफी ज्यादा जॉय फील होता है, प्लस नए नए फ्रेंडशिप्स भी उनकी बनते हैं, नए रिलेशंस बनते हैं। दिस पोएम सेलिब्रेट्स क्यूरियोसिटी, इस पोएम में हम देख सकते हैं कि क्यूरियोसिटी दिखाई गई है, ओपननेस दिखाई गई है टू चेंज, एंड द ब्यूटी ऑफ बोथ स्टेइंग कनेक्टेड एंड मूविंग फॉरवर्ड, कि आपको कनेक्शंस कैसे बनाकर रखने चाहिए और कैसे आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में। अब एक छोटी सी रीडिंग ले लेते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी आफ्टर द समरी। द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे and the day is loud with voices speaking. Yet there isn't a train goes by all day, but I hear its whistle shaking. All night there isn't a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming, but I see its cinders red on the sky and hear its engine steaming. My heart is warm with the friends I make, and better friends I'll not
be knowing, yet there isn't a train I wouldn't take, no matter where it's going. आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर पोएम. नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर यूनिट 4, कनकरिंग द समिट. ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है. सो लेट्स सी. अरुणिमा सिन्हा, ये नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है जिनके बारे में आप अभी पढ़ने वाले हैं. अरुणिमा सिन्हा इज एन इंस्पायरिंग वुमेन फ्रॉम अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश. ये यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, अंबेडकर नगर से ये बिलोंग करती है. हर फादर वॉज एन आर्मी इंजीनियर. इनके जो फादर है वो आर्मी इंजीनियर थे, प्लस इनकी जो मदर है वर्कड एज ए हेल्थ सुपरवाइजर, वो हेल्थ सुपरवाइजर थी. स्पोर्ट्स वर अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ, और ये स्पोर्ट्स जो है इनकी लाइफ का बहुत ही अच्छा पार्ट था, बहुत ही बड़ा पार्ट था, क्योंकि ये नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी. और आफ्टर फिनिशिंग हर लॉ डिग्री, ये लॉ की डिग्री कर रही थी और ये चाहती थी कि जब ये अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करे और साथ के साथ अपने स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू करे. लेकिन अब इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है. ऑन 11 अप्रैल 2011, व्हेन शी वाज 24 ईयर ओल्ड, इनकी एज सिर्फ 24 ईयर्स है, समथिंग वेरी बैड हैपेंड. कुछ बहुत ही बुरा इनके साथ हो जाता है कि एक ट्रेन से गिर जाते हैं, इनको धक्का लगता है या कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से ये एक चलती हुई मूविंग ट्रेन से नीचे गिर जाती हैं. और इन्हें इतनी ज्यादा चोट लगती है कि इनकी जो एक लेग थी उसको एम्प्यूटेट करना पड़ता है, मतलब कि उसे काटना पड़ता है बिलो द नी. उनके घुटने से नीचे जो उनकी जो उनका जो पैर है उसको अब काट दिया गया है. इट वॉज अ वेरी पेनफुल एंड डिस्टर्बिंग टाइम. ऑब्वियसली कितना ज्यादा पेनफुल और डिस्टर्बिंग टाइम इनके लिए था, लेकिन इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग विल बनाई. इन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ पैदल ही नहीं चलूंगी, मैं अपने पैरों का यूज ही नहीं करूंगी, बल्कि मैं माउंट एवरेस्ट को भी अब चढ़ना चाहती हूँ. ये इन्होंने डिसीजन अपने आप से लिया, अपने आप से इन्होंने ये प्रॉमिस किया. नॉट जस्ट टू वॉक अगेन विद प्रोस्थेटिक लेग, मतलब कि आर्टिफिशियल लेग, बट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का. शी रेड अबाउट एवरेस्ट एंड डिसाइडेड टू कॉन्कर इट. शी डिड अ बेसिक माउंटेनरिंग कोर्स. फिर इन्होंने एक बेसिक माउंटेनरिंग कोर्स किया, क्योंकि आप नॉर्मली तो ऐसे ही किसी पहाड़ को नहीं चढ़ सकते हैं, आपको प्रॉपर उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोर्स करना पड़ता है. तो ये इन्होंने किया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से. आपको ये नेम भी याद रखना है, इन उत्तरकाशी. देन शी ट्रेन्ड वेरी हार्ड फॉर 18 मंथ्स. फिर 18 मंथ्स तक ये काफी ज्यादा ट्रेनिंग करती हैं. द ट्रेनिंग वॉज वेरी टफ एंड स्ट्रिक्ट, और इनकी जो ट्रेनिंग थी काफी ज्यादा टफ थी प्लस स्ट्रिक्ट भी थी. शी मेट बछेंद्री पाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है. द फेमस इंडियन माउंटेनियर हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट. फिर ये बछेंद्री पाल से मिलती हैं. बछेंद्री पाल हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई थी. बछेंद्री पाल गाइडेड हर एंड गेव हर कॉन्फिडेंस. और फिर बछेंद्री पाल ने भी जो है इनको काफी ज्यादा गाइड किया, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर जा चुकी थी, और इनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी दिया. बछेंद्री पाल टोल्ड हर, उन्होंने कहा, माई चाइल्ड, यू डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विद अ प्रोस्थेटिक लेग, कि तुमने डिसाइड किया है कि तुम अपनी इस आर्टिफिशियल लेग से माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे. यू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन यू, कि तुम्हारे अंदर जो है ऑलरेडी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर का जो एवरेस्ट है उसको तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो. द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर, और जो पूरी दुनिया है वो भी इस चीज को रियलाइज करेगी, बट नॉट नाउ, लेटर, जब तुम ऑलरेडी ये काम कर चुकी होगी. ऑन 21 मई 2013, अब 21 मई 2013 का टाइम आ गया है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज ऑफ क्लाइंबिंग, 52 डेज तक जो है ये क्लाइंब करते हैं माउंट एवरेस्ट पर, और फाइनली अरुणिमा जो है रीच कर जाती हैं टॉप पर माउंट एवरेस्ट के. शी फेल्ट अ बिग सर्च ऑफ इमोशंस, उन्हें काफी ज्यादा इमोशनल फील होता है टॉप पर जाकर, प्राइड फील होता है, रिलीफ भी फील होता है, मतलब कि मिक्स्ड इमोशंस है उनके, कि उन्होंने इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट हासिल कर ली है. शी वेव द इंडियन फ्लैग, और वो वहां पर जाकर जो वो इंडिया के फ्लैग को वेव करती हैं. लेफ्ट फोटो ऑफ हर आइडियल स्वामी विवेकानंद, और उनके जो आइडल थे स्वामी विवेकानंद, उनकी फोटो वो वहां पर छोड़कर आती है. एंड प्रूव्ड हर स्ट्रॉन्ग विल, और उन्होंने प्रूव किया कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था, जो उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, उन्होंने उसे पूरा कर दिया है. और आपको ये नेम्स याद रखने हैं कि किसकी फोटो उन्होंने वहां पर छोड़ी थी टॉप पर जाकर, स्वामी विवेकानंद की. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. हर अचीवमेंट्स डिड नॉट स्टॉप देयर. अब ये नहीं था कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया है तो वो अब रुक गई हैं. इसके बाद उन्होंने जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक थी, जो हाईएस्ट माउंटेन थे वहां पर, उन सबको क्लाइंब किया था. जैसे कि किलिमंजारो अफ्रीका, देन एल्ब्रस यूरोप में,
then Australia, Kosciuszko, I don't know, this is a little weird name. Then Aquaganca, South America, Denali, North America, Vinson, Antarctica. तो ये सारे ही जो पीक्स थे इन सबको इन्होंने जो है लास्ट में कॉन्कर किया था। ये हर पीक पर गई थी, हर जो पहाड़ था उसको इन्होंने चढ़ा था। In January 2019, she completed the seventh peak Vinson. और जनवरी 2019 में जो ये सेवेंथ पीक पर जाती है विंसन पर एंड बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट टू क्लाइम ऑल सेवन समिट्स। और ये पहली वर्ल्ड की फीमेल बन जाती है जो कि एम्प्यूट थी, मतलब कि जिनका पैर नहीं था, आर्टिफिशियल लेग से जिन्होंने सेवन समिट्स को जो है चढ़ा था, जिन्होंने कॉन्कर कर लिया था। जो हाईएस्ट माउंटेन थे सेवन कॉन्टिनेंट्स के, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरुणिमा शोड ग्रेट करेज ओवर अ लॉन्ग टाइम, एबिलिटी टू कीप गोइंग इन डिफिकल्टी। और हमें पता ही चलता है कि कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है, उनमें कितना ज्यादा करेज था, कितनी डिफिकल्टी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा था, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया था। और उनका मैसेज भी लास्ट में यही था, नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड, ऑलवेज रिमेंबर योर गोल एंड वर्क ऑन इट। कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहो, हमेशा याद रखो कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या अचीव करना चाहते हो, और उस पर ही आपको काम करना चाहिए। शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, फिर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, अपनी लाइफ स्टोरी इन्होंने लिखी, और जिसका नाम था बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ये भी आपको याद रखना है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। फॉर हर ब्रेवरी शी रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स, इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है पद्मश्री इनको मिला है, कि इंडिया का फोर्थ जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। 2015 में इनको पद्मश्री मिला था। देन टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन्हें मिला है। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल माउंटेनियर भी इनको मिला है। शी वॉज ऑल्सो गिवन एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड, ग्लासगो, यूके। तो इनको फिर डॉक्टरेट की डिग्री भी जो है यूके की यूनिवर्सिटी से मिली थी, स्ट्रेच क्लाइड यूनिवर्सिटी से इनको मिली है। अरुणिमा सिन्हा इज अ ट्रू सोर्स ऑफ होप एंड रेजिलियंस। इसको हम बोल सकते हैं कि जो ट्रू सोर्स है होप की, इन्हें देखकर हमें होप मिलती है। रेजिलियंस मतलब कि वो पावर जो कि आप डिफिकल्टीज को अचीव कर सकते हैं, डिफिकल्टीज को आप कॉन्कर कर सकते हैं, कितनी ही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए आप उनको फेस कर सकते हैं। हर स्टोरी शोज दैट विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आप हार्ड वर्क करते हैं, वी कैन राइज अबव एनी चैलेंज। कोई भी चैलेंज हमारी लाइफ में हो, हम उससे ऊपर उठ सकते हैं एंड रीच आवर ओन समिट्स इन लाइफ। और कितनी ही डिफिकल्टी जो भी हमारी लाइफ के समिट्स है, जो भी हमारी लाइफ की पीक है या डिफिकल्टीज है, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ अवर यूनिट 4। होपफुली आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिल गई हैं। एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आई डोंट थिंक आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर पड़ती है तो यू कैन वॉच इट अगेन। और आपको खुद से तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कि आपको रीडिंग करनी पड़े। 17-18 मिनट्स में आपकी पूरी यूनिट जो है यहाँ पर कवर हो जाती है, जिससे सारे क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर पाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।